मकसद जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना था उसको पूरा नहीं कर पाया। और इसके बाद जैसा सब करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना बनने पे प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करते हैं, तो मैंने भी प्रयास किया। नर्सरी से लेकर डिग्री कॉलेज तक पढ़ाने के लिए मेरे अवसर तब भी थे, आज भी थे। और मैंने अपनी पीएचडी डिग्री के साथ एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए प्रयास किया। तो मेरे एक मित्र के रिलेटिव का विद्यालय था, वहाँ मैं गया। तो वहाँ पढ़ाने के लिए उन्होंने अवसर दिया, लेकिन जब मैंने पूछा मुझे मिलेगा कितना पेमेंट के रूप में, तो उन्होंने कहा 5,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन साथियों मैं वहाँ टिका नहीं, वापस हो गया। रीजन यही था कि जितना मिल रहा था उतने में चलता नहीं, और जितने में चलता वहाँ उतना मिलता नहीं, इसलिए वापस हुआ। फिर ट्यूशन कोचिंग पढ़ाना एक मजबूरी बनी, क्योंकि जीवन चलाना ही था। फिर मैंने उसकी शुरुआत किया, और फिर उसमें मुझे थोड़ी सी स्वच्छंदता मिलती थी। जबकि मैं ये सोचा था कि 10,000 रुपये भी कोई डिग्री कॉलेज वाला देगा तो मैं टिका रहूँगा। 5,000 अपने खर्चे, 5,000 घर के लिए, बाकी कोई सपने और बड़ी सोच नहीं थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो नौकरी से जुड़ी थी, वो भी गवर्नमेंट जॉब से। और जब वो मिली नहीं तो सब खत्म थे। फिर साथियों इसी बीच में एक दौर आया, हमारे एक बहुत करीबी हैं आदरणीय रोहित कुमार सिंह जी, जिनके माध्यम से मैं इस सिस्टम में लाया गया। मैं उनको धन्यवाद और नमन करता हूँ। इस सिस्टम में मैं लाया गया। लाने के बाद मेरी क्या सोच थी कि मुझे ये लगता था, आना नहीं चाहता था मैं। रीजन क्या था कि मुझे लगता था कि ये सिस्टम जो है वो ऐसे लोगों का है, इसको वो लोग करते हैं जिन्हें कोई काम नहीं मिलता या जो किसी काम के लायक नहीं होते। यही मेरी मानसिकता थी। और मैं इसी वजह से इसमें आना नहीं चाहता था। लेकिन उनका लगाव इतना गहरा था कि मना करना मुश्किल था। उनके द्वारा लाया गया। फिर कुछ समय बीता, इसके प्रोडक्ट से उन्होंने परिचित करवा, प्रोडक्ट यूज हुए तो अच्छे लगे। उन्होंने पूछा प्रोडक्ट कैसे हैं, तो यही उत्तर था कि ठीक है प्रोडक्ट। और जब प्रोडक्ट ठीक थे तो कुछ दिन बाद उन्होंने कहा कि इसकी कुछ मीटिंग ट्रेनिंग होती है, सेमिनार्स होते हैं, एक बार आप देखिए। तो मैं एक सेमिनार में गया और जब उस सेमिनार में गया तो मुझे मंच से जो व्यक्ति दिखा, एक लीडर के रूप में, जो विजिटिंग लीडर थे उस सेमिनार के, उन्होंने अपनी योग्यता बताई, उपलब्धि बताई। तो मेरे अंदर का भी वो इंसान जगा, और मुझे लगा कि अगर इतना कम पढ़ा लिखा आदमी अगर यहाँ लाखों रुपए महीना कमा सकता है, 10 साल 12 साल के जीवन में यहाँ जो है करोड़ों बना सकता है, तो मेरा तो सपना मात्र 10,000 पे आके टिक गया है। अगर मैं इसे कितना भी खराब करूंगा तो अच्छा ही करूंगा। और क्योंकि मैं पीएचडी हूँ तो इससे तो बेटर ही करूंगा। और मेरा सपना तो 10,000 15,000 का है, तो पूरा ही कर लूंगा। वहीं से मेरा विश्वास जगा और मैंने इस सिस्टम को करना सीखा। लेकिन यहाँ भी फिर वही बात आई कि सीखना सीखना इस सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट होता है। लेकिन मैंने बिना सीखे शुरू कर दिया। रीजन क्या था कि मुझे ये एक गुमान क्या बदगुमान था कि मैं पीएचडी हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। साबुन तेल हल्दी धनिया मिर्ची और ये सारी चीजें तो बाजार में वो लोग भी दुकान करके बेच रहे हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, उनकी भी दुकानें अच्छी चल रही हैं और बिजनेस चल रहा है। तो मैं तो पीएचडी हूँ, उसको सीखने की क्या जरूरत, इसको तो मैं ऐसे ही बेच लूंगा। तो साथियों मैंने शुरुआत किया, और उसका परिणाम क्या हुआ कि इसमें ईगल और रनर की पिन होती है, वहां तक मैं ऐसे ही जैसे तैसे चलता रहा। कुछ ज्वाइनिंग करना, कुछ प्रोडक्ट सेल करना, ये आदत सी बन गई। और यहाँ तक चलने में मैं बड़ा खुश रहता था, और बड़ा स्वाभिमान होता था कि यार मैं 8-10 हजार 9,000 रुपये निकाल लेता हूँ। ट्यूशन कोचिंग पढ़ाना रोज की जिम्मेदारी होती थी। किसी एक दिन ना जाओ तो गार्जियन की सुननी पड़ती थी, और उसमें 8-10 हजार कमाना बड़ा मुश्किल होता था महीने में। लेकिन यहाँ मैं जब मेरी मर्जी में निकलता हूँ, जब मेरी मर्जी, जिसको बताता हूँ जिसको नहीं मर्जी नहीं बताता हूँ, फिर भी 8-10 हजार रुपये आ जाते हैं। रनर तक की पिन मेरी गई। इसके बाद वहीं ब्रेक लग गया, आगे नहीं बढ़ रहा था। फिर मैंने अपने गुरुओं के साथ समीक्षा किया। हमारे सिस्टम के आदर्श गुरु आदरणीय डीके सर हैं, और उनके साथ बैठ के मैंने समीक्षा किया। वो समीक्षा करने का रीजन क्या बना कि मेरे से बाद आए हुए लोग जो मुझसे बहुत कम क्वालिटी पर्सनालिटी और योग्यता में थे, वो मुझसे आगे जाने लगे। कोई स्टार बना, कोई रॉयल्टी बना, कोई टेक्निकल भी बन गया। तब मुझे सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि अगर मैं पीएचडी हूँ, मुझे सीखने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता है, तो मेरी पिनें क्यों नहीं बढ़ रही हैं, मेरा अचीवमेंट क्यों नहीं बढ़ रहा है। फिर मुझे तब यहाँ सोचने के लिए मजबूर हुआ। और इस समय जब मैंने इस चीज़ को अपने गुरुओं के सम्मुख रखा, तो आदरणीय डीके सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ कि सर का मार्गदर्शन मिलना शुरू हुआ। मैंने मेंटोर और आदर्श गुरु के रूप में सर को एक्सेप्ट किया। और साथ ही साथ हमारे गुरुओं की श्रृंखला में आदरणीय संतोष पाठक सर, आदरणीय रमेश प्रजापति सर, आदरणीय सुरेश यादव सर, जो मेरे आदर्श गुरुओं में हैं,
ये लोगों की गाइडलाइन और पद चिन्हों पे मैंने फिर सीखने का कमिटमेंट लिया और वहाँ से 11 महीने का दौर बीता। मैं रॉयल्टी का स्टार गोल्ड बना। 26,140 रुपया मेरा TDS काट करके आया और मेरा विश्वास यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ा। मुझे लगा कि अगर एक बार मैं रॉयल्टी बनाऊं तो एक बार इनकम आया है, बार बार बनूंगा तो बार बार आएगा, और अगर इससे बड़ी पिन पे जाऊंगा तो बड़ा इनकम आएगा। यहीं से साथियों मैंने फिर इस बिजनेस को और ज़्यादा ईमानदारी से, मेहनत से करना शुरू किया, विश्वास से करना शुरू किया। लेकिन बीच में वही फिर बात आई कि रॉयल्टी बनने के बाद लोग गुरु नहीं महागुरु कहने लगे, लोग पैर छूने लगे, बहुत सारे लोग बड़ा सम्मान देने लगे, माला फूल मिलने लगा। तो फिर एक बार ईगो टकराया और बदगुमान आया कि नहीं, अब सीखने की जरूरत नहीं है। और फिर मैंने थोड़ा सा अपने को उसी बहाव में डाल लिया कि अब क्या, अब तो मैं बड़ा लीडर बन गया हूँ। फिर मैं ट्रैक छोड़ा और वहीं रुकावट आई। और रुकावट क्या आई, गिरावट आ गई। मैं स्टार गोल्ड से फिर वाइटल की पिनों तक आने लगा। और फिर जब मैंने गुरुओं के साथ समीक्षा किया तो फिर पता चला कि नहीं, इसकी कुछ मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार के साथ साथ ऑडियो, वीडियो और किताबों को भी सुनना पढ़ना जरूरी है। तो फिर सारे गुरुओं के मार्गदर्शन में जिन किताबों को रिकमेंड किया गया, मैंने उसमें सबसे पहली किताब पढ़ा सिस्टम की बनिए नेटवर्क मार्केटिंग के मिलियनेयर, दीपक बजाज जी की। दूसरी पढ़ा कि अगर इस सिस्टम को अगर चलाना है तो इसमें सबसे ज्यादा संबंधों को मजबूत